परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। हम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। हमें अपने मूल ठिकाने का ज्ञान नहीं। वो परमात्मा हम पर रहम करते हैं, दया करते हैं, अपने सतलोक से चलकर यहाँ इस काल के लोक में आते हैं और हमें अपने मूल स्थान की जानकारी कराते हैं, अपनी महिमा से हमें परिचित कराते हैं। उसी उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम या आश्रम बरवाला में चल रहा है। वो पुण्यात्मा हैं जो इस सत्संग के अंदर पहुंच पाए हैं या इनको ये सत्संग सुनने को उपलब्ध हो रहा है। विश्व में यदि सत्संग है तो ये बरवाला आश्रम में है। बाकी सब उवा बाई का ज्ञान कहते हैं। उनके सत्संग का कोई सिर और पैर नहीं है। केवल भोली आत्माओं को चतुरता के आधार से अपने पीछे लगाए हुए हैं। आपका सौभाग्य है कि आपको यथार्थ ज्ञान और शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि प्राप्त हो चुकी है। अब आप जी ने देखना है कि इस मार्ग पर कौन कितनी स्पीड से चल रहा है। रास्ता यही है। इससे पहले हम कुमार्ग पर घूम रहे थे। ये सुपथ है, सुमार्ग है, सत साधना है। इस पे जितना भी जो करेगा, जितना तीव्र गति से इस पर चलेगा, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा सुमन सेवा, दान, भक्ति सेवा करेगा, वो परमात्मा के निकट शीघ्र पहुंच जाएगा। सभी सद्ग्रंथ प्रमाण करते हैं कि कबीर नामक परमेश्वर है, वो सतलोक में रहता है और वहाँ से चलकर वो परमात्मा स्वयं गति करके यहाँ सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। पुण्यात्मा, पवित्र चारों वेद और परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो सूक्ष्म वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये स्पष्ट करते हैं कि वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म जो है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी से मोक्ष होगा। वही हम सबका स्वामी है, वही पाप नाशक है, वही इष्ट रूप में पूज्य है। पुण्यात्माओं, आज 4था दिन हो चुका है सत्संग समागम को और अभी तक हम परमात्मा की महिमा को आंशिक भी नहीं आपको सुना पाए हैं। परमात्मा की लीलाएं, परमेश्वर की लीलाएं जो हैं वो आज आपको सुनाएंगे। वैसे तो ये भी लीलाएं थी, लेकिन कलयुग के अंदर परमात्मा ने और अन्य कौन कौन सी लीलाएं की जो भगवान किया करता है। पुण्यात्माओं, हमने श्री राम, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री राम कहो, श्री विष्णु जी कहो, चाहे श्री कृष्ण जी कहो, और भगवान शंकर जी और अन्य देवी देवताओं को जो हम मानते थे, वो किस आधार से हमने माना? लोक वेद के आधार से और कुछ उनकी लीलाओं के आधार से। जैसे परमात्मा की तुलना सदग्रंथों से की जाती है, सदग्रंथों से ही उसकी जानकारी होती है, और तुलनात्मक तरीके से जब इन भगवानों को हम इनकी तुलना करेंगे आपस में, तो तब निर्णय होगा। जैसे हम सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के
2 मुट्ठी बुने हुए चावल खाकर एक सुंदर महल बना दिया और उसको धन दे दिया। उसका गुजारा उस जीवन का खूब हो गया। पुण्यात्माओं, ये देखने की बात है कि जैसे सुदामा जी ब्राह्मण थे और अति दारिद्र थे, निर्धन थे कतई, और भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते। बड़े होकर के श्री कृष्ण जी तो द्वारका में राजा बन गए, सुदामा जी अपना गरीबी हालत में ही अपना गुजारा कर रहे थे। ऐसी स्थिति होने लगी कि कई बार तो बच्चे भूखे सो जाते थे। सुदामा की पत्नी बहुत बार कहती थी कि आप अपने बताते हो कि मेरे मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण और वो द्वारका के राजा हैं, आप उनसे कुछ धन मांग लो। सुदामा जी कहा करते थे ब्राह्मण का काम मांगना नहीं है। यही सदग्रंथ बताते हैं, जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका, जो मांगना पीवे पानी। नट पेरना कंदर सासी मांगते बठियारे, और जिनकी लो लागे सतगुरु में वो तो मोती देवे उदारे। फिर भी ज्यादा कंपेल कर दिया उसकी पत्नी ने और वो चल पड़ा, फटे पुराने कपड़े। अब द्वारका में जब पहुंचा श्री कृष्ण जी के पास, श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि जैसे जाते थे रिश्तेदारों को जाते, कोई तो बर्फी ले जा, कोई लड्डू ले जाता है, पहले कसार भून के ले जाया करते थे, और कुछ व्यवस्था ठीक होने उसकी पत्नी ने चावल भून के दे दिए थोड़े से। अब श्री कृष्ण जी ने कहा भी कुछ हमारे लिए लाए हो, उसने वाला कोली पोटली के दिखावे। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया और वो आहार किया। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि आपकी क्या व्यवस्था है, आप परिवार ठीक है, कुशल है? तो सुदामा जी कहने लगे भगवान आपकी कृपा से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। अब उधर से श्री कृष्ण जी ने देख लिया फटे पुराने कपड़े, वो जान गए थे गड़बड़ हो रही है सारी, पर यो महान आत्मा है, ये कुछ नहीं कहेगा। उधर से पीछे से श्री कृष्ण जी ने अपना इंजीनियर बुला लिया विश्वकर्मा, और सुदामा जी का महल बनवा दिया। वहां पर 5-7 दिन सुदामा जी को वहीं रखा, अपने मित्र के आप पैर धोए, स्वच्छ कर अच्छे कपड़े पहना दिए, और 7वें 8वें दिन वो चलने लगे। जब सुदामा जी कहने लगे अच्छा मित्र अब मैं चलता हूं, और अच्छा जाओ। अब रास्ते में आके सुदामा जी का थोड़ा दोष आ गया था कि वह देख लिया मित्र, मेरी स्थिति को वो नहीं देख सका, मेरी क्या हालत हो रही है, और मेरे से पूछा है और कुशल है, क्या उसको नहीं दिखाई दे था? यानी इतना सा दोष आया था, क्योंकि मन बड़ा उस्ताद है। इतने में क्या हुआ कि वो नए कपड़े पहन रहा था, रास्ते में लुटेरों ने सोचा कोई सेठ है, उसके वो कपड़े भी तार लिए, कति एक लंगोटी में छोड़ दिया। इस चल पड़ा वहां था लंगोटी में, और फिर कोसरा श्री कृष्ण जी ने देखा मित्र, और मेरे तो पूछा नहीं का और कुशल है, मेरी कुशल तो वह सामने दिखा थी उसने। अब कहने का भाव ये है कि ज्यादा विस्तार ना करें, तो वहां जाकर देखा तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर महल को देखकर आश्चर्यचकित रहा। अब इसी आधार से हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। पुण्यात्माओं, इतना सहयोग तो एक मंत्री दे दे अपने मित्र ने, अब कलयुग के मंत्री सहयोग दे सकते हैं। एक बढ़िया सेक्टर में प्लाट अलॉट कर दें और मकान बनवा दें, कोई बड़ी बात नहीं। इससे क्या मोक्ष हो गया, इससे क्या जन्म मृत्यु का पीछा छूट गया।